एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही प्यारा भूत रहता था। उसका नाम था गुड्डू। गुड्डू बिल्कुल भी डरावना नहीं था। वो सफेद रंग का था, गोल मटोल था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, बिल्कुल तारों की तरह। गुड्डू का घर एक पुराने पेड़ के नीचे था। ये पेड़ बहुत बड़ा था और इसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। रात के समय जब चांद निकलता था तो गुड्डू अपने घर से बाहर आता था। वो हवा में तैरता था, इधर उधर घूमता था और खुशी से हंसता था। गांव के बच्चे गुड्डू से बहुत प्यार करते थे। जब भी कोई बच्चा उदास होता था, गुड्डू आकर उसे हंसाता था। वो मजेदार करतब दिखाता था। कभी वो हवा में उल्टा लटक जाता था, कभी वो अपना रंग बदल लेता था। बच्चे खुशी से ताली बजाते थे और कहते थे, वाह गुड्डू, कमाल है। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था राहुल। राहुल को भूतों से बहुत डर लगता था। जब उसने गुड्डू के बारे में सुना तो वो बहुत घबरा गया। वो अपने घर में छुप गया और बाहर आने से मना कर दिया। गुड्डू को ये बात पता चली। वो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, मैं राहुल से दोस्ती कैसे करूं, वो तो मुझसे डरता है। गुड्डू ने एक अच्छा सा प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो राहुल को दिखाएगा कि वो कितना अच्छा और दयालु है। अगली रात गुड्डू राहुल के घर के पास गया, लेकिन वो अंदर नहीं गया, बल्कि उसने राहुल के बगीचे में सुंदर फूल उगाए। वो जादू से रंग बिरंगे फूल बनाता गया। गुलाब, चमेली, सूरजमुखी, सभी तरह के फूल खिल गए। सुबह जब राहुल ने खिड़की से बाहर देखा तो वो हैरान रह गया। उसका बगीचा इतना सुंदर हो गया था। फूलों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। राहुल की मां ने कहा, ये तो कमाल है, रात भर में इतने सारे फूल कैसे खिल गए। अगली रात गुड्डू ने राहुल के लिए एक और सरप्राइज तैयार किया। उसने आसमान में तारों से एक सुंदर सा मैसेज लिखा, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। जब राहुल ने यह देखा तो वो मुस्कुराया। उसे लगा कि कोई उसका दोस्त बनना चाहता है। तीसरी रात गुड्डू ने हिम्मत करके राहुल के सामने आने का फैसला किया, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे आया। पहले उसने अपनी एक छोटी सी रोशनी दिखाई, फिर अपनी मुस्कान दिखाई। राहुल डरा तो, लेकिन भागा नहीं। गुड्डू ने कहा, हेलो राहुल, मैं गुड्डू हूं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। उसकी आवाज बहुत मीठी और प्यारी थी। राहुल ने देखा कि गुड्डू बिल्कुल भी डरावना नहीं है, वो तो बहुत क्यूट और फ्रेंडली है। तुमने मेरे बगीचे में फूल उगाए थे? राहुल ने पूछा। गुड्डू ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। और आसमान में मैसेज भी तुमने ही लिखा था? राहुल ने फिर से पूछा। गुड्डू ने फिर से हाँ कहा। राहुल की सारी डर गायब हो गई। वो समझ गया कि गुड्डू एक बहुत अच्छा भूत है। उसने गुड्डू से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है। गुड्डू ने कहा, कोई बात नहीं राहुल, मैं तुम्हें कभी डराऊंगा नहीं। मैं तो सिर्फ सबको खुश रखना चाहता हूं। उसने राहुल को एक जादुई गेंद दी जो रात में चमकती थी। ये तुम्हारे लिए है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इसे हिलाना। उस दिन के बाद राहुल और गुड्डू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में खेलते थे, हंसते थे और मजे करते थे। गुड्डू राहुल को उड़ना सिखाता था और राहुल गुड्डू को नए गेम सिखाता था। गांव के सभी बच्चे खुश थे कि अब राहुल भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया है। वे सब मिलकर गुड्डू के साथ खेलते थे। गुड्डू सबको अलग अलग जादुई ट्रिक्स दिखाता था। कभी वो रेनबो बनाता था, कभी वो बादलों को अलग अलग शेप्स में बदल देता था। विपुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी से भी पहले से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमें अलग या अजीब लगती हैं, वे भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। गुड्डू भले ही एक भूत था, लेकिन वो सबसे प्यारा और दयालु था। रात के समय जब सभी बच्चे सो जाते थे, गुड्डू उनके सपनों की रखवाली करता था। वो बुरे सपनों को भगा देता था और अच्छे सपने भेजता था। सुबह जब बच्चे उठते थे तो वो खुश और फ्रेश महसूस करते थे। गुड्डू ने सिखाया कि दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई इंसान हो या भूत। अगर दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। उसने ये भी सिखाया कि पेशेंस और काइंडनेस से हर दिल जीता जा सकता है। आज भी गुड्डू उस गांव में रहता है। वो सभी बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी कोई नया बच्चा गांव में आता है, गुड्डू उसका स्वागत करता है और उसे भी अपना दोस्त बना लेता है। और इस तरह प्यार और दोस्ती की ये कहानी हमेशा के लिए चलती रहती है।